नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हमने अंग्रेजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाविष्ट किया है जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर, किंतु उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें। तो ये लीजिए पहला प्रश्न। वन वर्ड फॉर ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों का एक इलाज, जिसके लिए वन वर्ड होता है पेनेशिया, रामबाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी पे आवर डेबिट्स इन टाइम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है मस्ट, हमें अपना कर्ज समय पर चुकाना चाहिए। नेक्स्ट है पेरिसाइट मीन्स। तो पेरिसाइट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माता पिता दोनों की हत्या कर दी हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो डी, किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर आप वीडियो को रोक कर स्वयं प्रश्नों को पहले हल करने की कोशिश करें, ताकि उससे आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सैल्यूटरी इज। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभकारी, और लाभकारी के लिए इसमें जो वर्ड दिया है वो है बेनिफिशियल, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रोवर्ब आए थे, एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। हर काली घटा के अंदर एक चमकीली रेखा होती है। काली घटा से तात्पर्य है दुख और सिल्वर से तात्पर्य है, चमकीली लाइन तात्पर्य है आशा की किरण। तो देखिए दुख के अंदर भी सुख छुपा हुआ आता है, इसका ये मेन भाव है। तो इसका जो सही आंसर है समथिंग नेगेटिव कैन प्रोड्यूस समथिंग पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड ज्वाइन आर्मी। जहाँ भी सशस्त्र बल की बात कही हुई हो वहाँ पर द आर्टिकल लगाया जाता हो, जैसे द पुलिस, द सीआरपीएफ, द एसएफ, द आर्मी। यहाँ आर्मी में का जो वर्ड है, जो आर्मी वर्ड है, उसमें पहला लेटर ए है, और ए है ने स्वर ध्वनि है, और स्वर ध्वनि होने से आप कहीं एन न लगा दें, ये गलती नहीं करना है। इसमें सही ऑप्शन है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एफ्लुएंट इज। एफ्लुएंट का मतलब होता है संपन्न या धनी, और धनी का जो विलोम है उल्टा है गरीब, गरीब के लिए होगा पुअर। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द होल वर्ल्ड इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन होगा। कहीं गलती से आप इंटरनेशनलिस्ट न कर दें, ये ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन सी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्टरडे वी विजिटेड विक्टोरिया पैलेस। जब भी कोई पैलेस हो या प्लेस हो, स्थान हो या महल हो, उसके पहले यदि कोई प्रॉपर नाउन आता है, जैसा कि यहाँ विक्टोरिया एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए इसमें नन आएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर। इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड रिफर्स टू।
तो देखिए सबसे पहले आता है वाक्य में सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। चूँकि इस ऑप्शन में यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, नाउन आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर में किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? तो बिजनेस लेटर में एब्रिवेशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड इट बिफोर। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड रिफर्स टू। बिफोर किसको व्यक्त करता है? तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो प्रीपोजिशन का जनरली प्रयोग होता है वो नाउन से पहले होता है और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन से बताने के लिए। तो यहाँ बिफोर को हमने नाउन से पहले उपयोग नहीं करा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन तो नहीं है। लेकिन ही डिड इट बिफोर, उसने इसे पहले किया। तो यहाँ पर बिफोर वर्ड का प्रभाव डिड यानी करने पे पड़ रहा है और क्रिया पे पड़ रहा है और क्रिया पे पड़ रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है एडवर्ब। क्योंकि जिस शब्द का प्रभाव सीधे वर्ब पे पड़ता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटर इज बिफोर यू। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स रिफर्स टू। मामला आपके सामने है, इसमें जो बिफोर वर्ड है यू को और मैटर को आपस में जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और दो नाउन्स को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ दोनों में संबंध स्थापित करने का कार्य बिफोर द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बिफोर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई से टू हिम व्हाट कैन वी डू फॉर हर। इसका चेंज जो नरेशन है इसको नरेशन चेंज करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आई इंक्वायर्ड हिम व्हाट वी कुड डू फॉर हर। आई इंक्वायर्ड हिम व्हाट वी कुड डू फॉर हर। Neither statement is true. In this sentence, underline word refers to. दोनों वाक्यों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए स्टेटमेंट से पहले नाइदर आ रहा है और नाइदर किसको रिफर्स कर रहा है? यहाँ पर स्टेटमेंट को रिफर्स कर रहा है, इसलिए नाइदर जो है जो नाउन को रिफर्स करता है वो जो होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस सेंटेंस में जो नाइदर है वो एडजेक्टिव है, ना कि कंजक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। और जब भी किसी वाक्य में प्लीज आया हो, गिव आया, प्लीज आया हो या काइंडली आया हो, तो उस वाक्य में प्लीज या काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं और बाकी वाक्य सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर स्प्रैंग द डियर। स्प्रैंग के बाद जो है अपान आता है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रैंग अपान का मतलब होता है झपटना। टाइगर हिरण पर झपटा, इसलिए यहाँ पर अपान ऑप्शन सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आई एम ट्राइंग टू कैरी माई स्टडीज इन स्पाइट ऑफ माई फेलियर। मेरी असफलताओं के बावजूद भी मैंने अपने प्रयास को जारी रखा, और जारी रखने के लिए कैरी ऑन आता है, इसलिए कैरी के बाद ऑन लगाएंगे, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज ए कार चेंज इनटू नेगेटिव। ये जो सेंटेंस है
सी हैज़ ए कार, ये प्रेजेंट का है, उसमें हैज़ जो है मेन वर्ब है। इसलिए ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसका नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए सी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो सी डजंट या सी डज नॉट, जैसा कि सी और डी प्रश्न के आंसर ऑप्शंस में दिया गया है। उसके बाद हैव भी आना है, लेकिन नेगेटिव में हमेशा एन ही आता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है और सी रॉन्ग है। नेक्स्ट, सी फॉर गोवा नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ वह अगले सप्ताह गोवा जाने वाली है। तो फ्यूचर प्लानिंग को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का इस वाक्य में लिव्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फॉर गोवा नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि आगामी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसे इंडिकेट करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की दी वर्ब को हम यहाँ देखें तो एक मात्र है, वो लिव्स, इसलिए यहाँ पे सी लिव्स फॉर गोवा नेक्स्ट मंथ सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम कट एन एप्पल, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ती है, और कट जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, क्योंकि कुसुम के साथ यदि प्रेजेंट होता तो कट्स आता, इसलिए इसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे पास्ट का होने के कारण, और इसलिए आंसर ए और आंसर सी कट जाता है और डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन आंसर बी और आंसर सी को देखें तो केवल मात्र अंतर है क्वेश्चन मार्क का, लेकिन चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 को हल करने के लिए इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा, और पैसेज है टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल वी मस्ट लीव आवर कंफर्ट जोन। External or physical comfort zone are easy to understand, but they are by no means the only type of comfort zones we have. Sometimes we develop mental, emotional, social, or psychological comfort zones. These can be much more difficult to live than our physical comfort zone. Living our comfort zones requires effort and commitment. In the above passage, the word emotional is. इमोशनल क्या है? तो इमोशनल जोन के बारे में बात कही गई है, यानी जोन के लिए विशेषता का कार्य कर रहा है। जोन एक एडजेक्ट नाउन है, और नाउन के लिए जो विशेषता कार्य करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The word significant means in the passage is. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एस पैराग्राफ के आधार पर अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द कंफर्ट जोन आर डिफिकल्ट टू लिव। पर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं तो आंसर सी प्राप्त होता है, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट ऑफ द इरेस्पॉन्सिबिलिटी इन द पैसेज। इरेस्पॉन्सिबिलिटी का अपोजिट क्या है पैसेज के आधार पर? तो दैट इज कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन हेल्प्ड हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट इसका हिम है इसलिए ही से बनेगा, और ही से बनेगा इसलिए डी ऑप्शन नहीं, और साथ में जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नेगेटिव बनेगा, इसलिए पहला भी नहीं, और इसका ऑप्शन होगा सी, ही वॉज नॉट हेल्प्ड। बी वाला इसलिए नहीं कि ये जो वाक्य जो दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और बी वाले में वाज बीइंग जो कि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसका उपयोग नहीं होगा। वेयर शुड यू राइट द डेट ऑन योर लेटर।
आप अपने पत्र में डेट कहाँ लिखते हैं? तो अंडर द रेसिपिएंट्स एड्रेस, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 to 30 का आंसर देने के लिए इस पैसेज को पढ़ना होगा। इट वॉज डार्क नाइट, ए ब्लाइंड मैन वॉज गोइंग ऑन द रोड, ही हैड a lamp in his hand, two men laughed at him, one of them said, what is the use of lamp to a blind man? The other called the blind man a fool. The blind man heard this. He laughed at their foolishness. Blind man said, the lamp is for those people who are careless. They would not notice him in the darkness. The lamp would show them way. They felt sorry for their foolishness. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट जीर एट हेल्पलेस, असहाय की मजाक मत उड़ाओ, और यही इसका सही आंसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोटिस इन द पैराग्राफ? पैराग्राफ में नोटिस का मतलब क्या है? तो नोटिस का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचना नहीं है, बल्कि देखना है, इसलिए इसका एपियर होगा। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।